Hello and welcome back. In this video, I'm gonna discuss classification of oral facial pain. This is the third video in which I'm discussing oral facial pain, and in this video, I'm discussing the classification. तो पहली जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने इंट्रो पढ़ा था और उसमें हमने पेन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी. उसके बाद जो सेकंड वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपको बताया था थ्योरीज ऑफ पेन के बारे में, जिसमें मेन थ्योरी थी गेट कंट्रोल थ्योरी. अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल फेशियल पेन. क्लासिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछी जाती है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेन चीज़ यही है. इससे पहले जो एक पेज था उसमें मेजरमेंट ऑफ पेन इंटेंसिटी था, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ. दिस थिंग एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो पेज है ये थोड़ा सा मतलब ऑर्डरिंग इसकी ख़राब हो गई है थोड़ी सी, बिकॉज ये पेज पहले आना था और ये बाद में बढ़िया, तो इसलिए देख सकते हो नंबरिंग हुई हुई है तो आपको नहीं आएगी. तो इसमें मेजरमेंट ऑफ पेन इंटेंसिटी थी, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज उसमें वर्बल कम्युनिकेशन या फिर न्यूमेरिक स्केल, मतलब इन्होंने इसमें बताया हुआ कि हम कैसे मेजर करेंगे पेन की इंटेंसिटी. तो या तो बंदा खुद ही वर्बल कम्युनिकेशन से, मतलब खुद ही बोल के बताया कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. फिर न्यूमेरिक स्केल से बता सकता है. सीवियरिटी ऑफ पेन इज असेस्ड बाय आस्किंग द पेशेंट टू सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10 अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ पेन. एक स्केल होता है 1 to 10 नंबर का, उसमें वो बता सकता है कि भाई मतलब इतना पेन है, मतलब नंबरिंग से बता सकता है. तीसरा जो है वो विजुअल एनालॉग स्केल होता है. पेन इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड विजुअल एनालॉग स्केल. दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 centimeter lines. On the scale, there is a marking from 0 to 10. 0 means no pain and 10 means very severe pain. Patient is asked to mark the line which represents pain. Fourth आता है McGill pain questionnaire, and this is useful in evaluation of the pain. This questionnaire consists of 20 groups with 78 types of pain, and in these groups, 1 to 10 is assigned for the assessment of sensory character. Group 11 to 15 to assess effective character, and from group 16 to 20 to assess evaluate करेक्टर ऑफ पेन. तो मैगिल पेन क्वेश्चनरी होती है, उसमें आप जिसमें लिखा काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, 20 ग्रुप्स होते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने 78 जो है टाइप्स में पेन को बांटा हुआ है, तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं. और डिसेबिलिटी स्टेटस होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसिंग द पेन. डिसेबिलिटी इज़ अ लैक ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली फिजिकली मेंटली. उसके बाद आता है मल्टी एक्सियल असेसमेंट ऑफ पेन. दिस इंक्लूड्स 61 item questionnaires which measures adjustment to pain from cognitive behavior pattern. This will help in getting profile of the patient. Patient profile can be dysfunctional, that is low activity with a high degree of affective distress. De-stressed, that is patient think that others are supportive of their problems. And adaptive coppers, the patient with high level of social support. So after this आप देख सकते हैं इस टेबल में एक मैकगिल पेन क्वेश्चनरी है जिसमें 20 ग्रुप्स हैं और 78 टाइप्स हैं. फिर आता है ग्रेडेड क्रॉनिक पेन सीवियरिटी स्केल, एंड दिस इज गिवन बाय ड्रॉकिन एंड एल्डर. It has got 4 grades of disability. Okay, question quantitative sensory testing, that is modulates include thermal, mechanical और electric stimuli. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस. बेसिक जो चीज़ आती है क्वेश्चन में, आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है. तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है. सो लेट्स सी टू दिस. न्यूरोपैथिक पेन और नॉन न्यूरोपैथिक पेन. You can see here neuropathic pain and non-neuropathic pain. Neuropathic, that is orofacial pain associated with nerve dysfunction or abnormalities of the peripheral nerve. And in this type, pain is caused by lesions affecting the intracranial but extrapontine or extramedullary portion of cranial nerves. That is 5th, 7th, 9th, and 10th are classified as neuropathic. न्यूरोपैथिक में फर्दर टाइप्स दी हुई हैं. इट इज़ paroxysmal पेन और नॉन paroxysmal पेन. तो इसने क्या बताया यहाँ पे कि जो ओरोफेशियल पेन है जो एसोसिएटेड विद नर्व डिसफंक्शन है और एब्नॉर्मैलिटीज़ ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स. कुछ ऐसी नर्व्स यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि 5th नर्व हो गई हमारी. 5th नर्व वाली फेशियल नर्व होती
फिफ्थ नर्व होती है, सेवेंथ नर्व हमारी होती है, नाइन्थ होती है, टेंथ वाली वेगस होती है हमारी, एंड जो सेवेंथ होती है दैट इज़ फेशियल। आई एम कंफ्यूज बिटवीन फिफ्थ एंड सेवेंथ, बट एक फेशियल होती है, एक इसमें से आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट हाँ ये जो वाली नर्व्स होती हैं यू कैन गो एंड चेक द cranial nerves pattern, so I just skipped them. ओके, तो इन्होंने कहा था कि जो ओरल फेशियल पेन एसोसिएटेड विद नर्व डिसफंक्शन और एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पेरिफेरल नर्व, ये वाली जो नर्व्स होती हैं इनमें अगर प्रॉब्लम आता है तो उससे क्या होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, ठीक है। इन दिस टाइप द पेन इज कॉज्ड बाय द लेजन्स अफेक्टिंग द इंट्राक्रैनियल बट एक्स्ट्रा पॉन्टाइन और एक्स्ट्रा मेडुलरी पोर्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो इन नर्व्स में मतलब कोई लेजन हो जाए आसपास, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, जब ये नर्व्स अफेक्टेड हो जाती है दैट इज फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, तब हमारा न्यूरोपैथिक पेन होता है। अब इसमें फर्दर टाइप्स होती हैं, पैरोक्सिमल पेन और नॉन पैरोक्सिमल। पैरोक्सिमल में तीन वो हैं डिजीज़ आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि ट्राइजेमिनल नेरेल्जिया बहुत कॉमनली, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे इसे। तो ये एक पैरोक्सिमल पेन की टाइप है जो न्यूरोपैथिक पेन है। ट्राइजेमिनल नेरेल्जिया में जो हमारी फेशियल नर्व होती है उसका पैरालिसिस हो जाता है। फिर आता है जेनिकुलेट न्यूरेल्जिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दैट ऑल्सो ओके। तो आप इसमें खुद ही देख सकते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया आ गया, जेनिकुलेट न्यूरेल्जिया, जेनिकुलेट नर्व, एंड ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया। ग्लॉसोफेरेंजियल हमारी नाइन्थ नर्व होती है, ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल हो गया। ट्राइजेमिनल हमारी फिफ्थ होती है, ठीक है, ट्राइजेमिनल इज आर फिफ्थ नर्व, एंड जो फेशियल वाला होता है दैट इज सेवेंथ, ठीक है, वो बेल्स पैल्सी में आ जाता है, यस। तो नाउ आई एम वेरी मच बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। जो फिफ्थ नर्व होती है वो हमारी ट्राइजेमिनल होती है, जो सिक्स होती है, सेवन्थ जो होती है फेशियल होती है, और जो हमारी नाइन्थ होती है जो ग्लॉसोफेरेंजियल, और टेंथ होती है वेगस। तो ये सारे उनके फर्दर डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे पैरोक्सिमल पेन्स हैं। पैरोक्सिमल पेन मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा टाइप होता है, आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं देख सकते, हम क्लियर हो गया अब। पैरोक्सिमल, ये रहा पैरोक्सिमल पेन, सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, दैट इज सडन अटैक और आउटबर्स्ट ऑफ पेन। जब सडनली पेन होता है, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, दैट इज पैरोक्सिमल पेन, ठीक है। तो यही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में जो पेन होता है वो सडनली होता है, साथ में जेनिकुलेट न्यूरेल्जिया और ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया, ओके। तो ये सारे न्यूरेल्जिया हमारे, न्यूरेल्जिया मीन्स पेन। फिर आता है नॉन पैरोक्सिमल पेन, इसके अंदर है तीन टाइप। नॉन पैरोक्सिमल पेन मतलब सडन आउटब्रेक नहीं है, तो ये वाला पेन किस वजह से हो सकता है, मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, दैट इज पेन अकरिंग आफ्टर ट्रॉमा टू द नर्व, मतलब नर्व को कोई कट हो जाए या कुछ और ऐसा कुछ हो जाए, दैट उसकी वजह से जो पेन होगा वो ट्रॉमा रिलेटेड हो गया। फिर कोई वायरल, दैट इज नर्व गेटिंग इन्वॉल्व ड्यू टू वायरस, कोई वायरस आ जाए है जिससे उसकी वजह से क्या होगा कि जो नर्व है वो अफेक्ट हो गई, तो वायरल हो गया। थर्ड इज न्यूप्लाज्म, दैट इज न्यूप्लाज्म ऑफ पैरोटिड ग्लैंड और नेसोफेरिंक्स और अकॉस्टिक न्यूरोमा मे कॉज द पेन। तो मतलब पैरोटिड ग्लैंड होगा तो क्या होता है, जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो बिल्कुल वहीं पे उसका वहीं से कोर्स होता है, तो अगर उसमें कोई न्यूप्लाज्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ग्लैंड बड़ी हो जाएगी, ग्लैंड बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी जो फेशियल नर्व है उस पर प्रेशर डालेगा, तो उससे क्या होगा, पेन होगा। या फिर कोई नेसोफेरिंक्स में अगर कोई न्यूप्लाज्म हो जाए तो वही स्वेलिंग्स हो जाएंगी और नर्व में प्रेशर वगैरह पड़ेगा, ठीक है। या फिर एकॉस्टिक न्यूरोमा हो जाए तो इनसे पेन हो सकता है। तो दैट इज़ नॉन पैरोक्सिमल पेन और न्यूरोपैथिक टाइप का। फिर आता है नॉन न्यूरोपैथिक। नॉन न्यूरोपैथिक मतलब दिस टाइप ऑफ पेन इन्वॉल्व्स नर्व्स लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द पेन। इट इज सब डिवाइडेड इनटू सेंट्रल ओरिजिन, central origin, neuronal damage and phantom limb pain, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन न्यूरोपैथिक क्या है, दिस टाइप ऑफ पेन इन्वॉल्व्स नर्व्स लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द पेन। पहला पार्ट है सेंट्रल ओरिजिन,
This type of pain is caused by the lesions affecting the cord and is referred to as non-neuropathic pain of central region. ठीक है, मतलब this type of pain is caused by lesions affecting the cord, this is central nervous system. जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, तो दिस टाइप ऑफ पेन इज कॉल्ड बाय लेजेंड्स. कुछ ऐसे लेजेंड्स कई बार ऐसे हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे एक पेन क्रिएट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ नॉन न्यूरोपैथिक. ठीक है. सेकेंड टाइप इज़ न्यूरोनल डैमेज. पेन रिजल्ट फ्रॉम द न्यूरोनल डैमेज इन CNS. न्यूरॉन्स का डैमेज अगर हो जाता है, न्यूरल सेल्स जो होते हैं उनका अगर डैमेज हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसकी वजह से जो पेन होता है दैट इज़ न्यूरोनल डैमेज. एंड थर्ड इज फैंटम लिम्ब पेन. फैंटम लिम्ब पेन एंड कॉल्जिया, a persistent burning sensation resulting from peripheral nerve trauma associated with various other phenomena and curable by stellate ganglion block. Okay, तो ये एक टाइप का कोई पेन है फैंटम लिम्ब पेन, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये 3 टाइप्स थे हमारे नॉन न्यूरोटिक पेन के. तो इससे क्या होता है थोड़ा सा आइडिया में हो गया पेन को अगर हम क्लासीफाई, कभी भी गलती से कोई क्वेश्चन आ जाता है या वैसे ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर कई बार नहीं भी आता, तो अगर कई बार आ भी जाता है तो क्या होता है अगर हम नाम नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलता. तो इससे क्या होगा हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ उसमें कोई न्यूरोपैथिक पेन था, नॉन न्यूरोपैथिक पेन था, तो वी कैन राइट समथिंग. तो उसके बाद एक टेबल बनी हुई है सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरोफेशियल पेन. इसमें आप देख सकते हैं सुपरफिशियल पेन. अब यहाँ पे प्रॉपर नाम है तो ये लर्न ही करने पड़ेंगे और थोड़े इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं. पहला है सुपरफिशियल, जो ऊपर ऊपर की तरफ पेन होता है सुपरफिशियली. कहाँ कहाँ हो सकता है, कुटेनियस हो सकता है स्किन वाला, और म्यूकोजंजाइवल हो सकता है. ठीक है. फिर आता है डीप पेन, जो डीपली होता है मतलब ऊपर स्किन की सरफेस में नहीं होता. उसमें 2 टाइप है मेन. ऑडोंटोजेनिक पेन दैट इज़ टूथ रिलेटेड पेन. अब टूथ रिलेटेड क्या हो सकता है, पल्प का पेन हो सकता है, पल्पाइटिस एंड ऑल, और पेरिडोंटाइटिस की वजह से पेरिडोंटल पेन. ठीक है. सेकेंड टाइप जो आती है वो होती है म्यूकोस्केलेटल पेन. म्यूकोस्केलेटल पेन में दो नहीं 4 पार्ट हैं. एक है मसल पेन, नेक्स्ट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन दैट इज TMJ पेन, थर्ड इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पेन एंड फोर्थ इज ऑशियस पेन. तो मसल पेन हो सकता है, आप जैसे कि देख सकते हैं म्यूकोस्केलेटल का क्या मतलब है, म्यूकोस्केलेटल मसल्स प्लस स्केलेटल सिस्टम. तो सॉरी म्यूकोस्केलेटल नहीं है, मस्कुलोस्केलेटल है, सॉरी मस्कुलोस्केलेटल. हाँ, तो मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स और स्केलेटल मतलब हमारा बोनी सिस्टम. तो मसल में पेन हो सकता है, तो मसल की वजह से कौन सा हो सकता है, लोकल मसल सोरनेस हो सकती है, उसमें मसल पेन होता है. मसल स्प्लिंटिंग पेन हो सकता है, नियोप्लास्टिक मायोफेशियल पेन हो सकता है, और मसल स्पैज्म पेन हो सकता है. तो काफ़ी सारे नाम है, याद करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है. नेक्स्ट इज TMJ जॉइंट पेन, TMJ पेन. TMJ पेन में किस किस टाइप का हो सकता है, डिस्क अटैचमेंट का पेन हो सकता है. ठीक है. रेट्रो डिस्कल पैड पेन हो सकता है, कैप्सूल पेन हो सकता है, और एर्थ्रोग्राफी पेन हो सकता है. तो ये 4 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज TMJ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि भी डिस्क अटैचमेंट पेन होता है, रेट्रो डिस्कल पैड पेन, कैप्सूल पेन और एर्थ्रोग्राफी पेन. फोर्थ इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पेन एंड थर्ड इज जो भी हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो बच जाता है आसपास का उसमें पेन हो सकता है. फोर्थ इज बोन का, दैट इज ऑशियस पेन. फिर आता है थर्ड टाइप हमारे डीप पेन का, दैट इज़ वैस्कुलर पेन, और उसमें आते हैं 2, एटिपिकल फेशियल न्यूरल्जिया और क्रेनियल अर्थराइटिस. ठीक है. फिर आता है फोर्थ पार्ट ऑफ डीप पेन, दैट इज़ विसरल पेन, और विसरल पेन में 2 पार्ट हैं, ट्रू विसरल पेन और रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी. ये सारे नाम याद करने हैं नाम. ठीक है. तो हमने पहला टाइप पढ़ा सुपरफिशियल पेन पूरा हो गया, फिर डीप पेन हो गया. अब हम पढ़ रहे हैं न्यूरोजेनस. न्यूरोजेनस में पहला आता है ट्रॉमेटिक न्यूरोमा पेन. मैं नाम पढ़ देती हूँ. इसमें आता है फर्स्ट न्यूराइटिस पेन. न्यूराइटिस, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब कुछ इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है. ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, आप याद करने में आपको आसानी होगी. जैसे न्यूराइटिस है तो आइटिस इन्फ्लेमेशन से याद रहेगा. आप उसमें लिख सकते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस, हर्ब्स लॉस्टर. ठीक है. उसके बाद न्यूरल्जिया पेन, तो उसमें आप इडियोपैथिक न्यूरल्जिया और सिम्पैथेटिक सिम्प्टोमेटिक न्यूरल्जिया. ठीक है. फिर आता है साइकोजेनिक पेन. साइकोजेनिक में आता है साइकोजेनिक इंटेंसिफिकेशन पेन, कन्वर्जन
कन्वर्शन हिस्टेरिया पेन और डिल्यूजनल पेन, ये सारे हमारे न्यूरोजेनस हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे टिपिकल न्यूरल्जिया, लाइक टिपिकल, तो उसमें वही ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ग्लॉसोफेरेंशियल न्यूरल्जिया, जेनिकुलेट न्यूरल्जिया, सिबिरल लेरेंजियल न्यूरल्जिया और पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया। फिर आते हैं हमारे एटिपिकल न्यूरल्जियाज, जैसे कि माइग्रेन एक टाइप का एटिपिकल न्यूरल्जिया, ठीक है। स्पिनोपैलेटल न्यूरल्जिया हो गया, माइग्रेनस न्यूरल्जिया हो गया, सीलरी न्यूरल्जिया, पिट्रोसल न्यूरल्जिया, कैरोटो कैरोटोडाइना न्यूरल्जिया, क्लस्टर हेडेक, ये सारे हमारे एटिपिकल न्यूरल्जियाज हैं। फिर आते हैं टिपिकल फेशियल पेन्स, ठीक है। टिपिकल फेशियल पेन्स में दो हैं, पेन ऑफ एक्स्ट्राक्रैनियल ओरिजिन और पेन ऑफ इंट्राक्रैनियल। एक्स्ट्राक्रैनियल में आते हैं डेंटल पेन, एक्स्ट्राक्रैनियल और इंट्राक्रैनियल, ठीक है। एक्स्ट्राक्रैनियल में थोड़ा बाहर हो गया, क्रीम से बाहर, और जैसे डेंटल वाला, ऑकुलर डिजीज, ईयर नो थ्रोट का डिजीज, स्लाइवरी ग्लैंड का डिजीज, टीएमजे का डिजीज, टीएमजे सिंड्रोम, और मास्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ऑफ हेड एंड नेक, क्रेनियल अर्थराइटिस, थायराइड का डिजीज, एंजाइना पेक्टोरस, ये सारे हमारे एक्स्ट्रा क्रेनियल ओरिजिन का पेन है। इंट्राक्रेनियल में कौन सा आता है? ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी, ट्यूमर ऑफ मिडिल क्रेनियल फॉसा और गैसेरियन गैंग्लियन, सेरिब्रो पोंटाइन एंगल ट्यूमर, थैलेमिक सेंट्रल पेन सिंड्रोम, एंड लास्ट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये सारे हमारे इंट्राक्रेनियल ओरिजिन हैं और ये सारे हमारे टिपिकल फेशियल पेन है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फिर एटिपिकल फेशियल पेन कौन सा होता है? इसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द मिक्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस डायग्नोस्ड बाय exclusion of other typical patterns of facial pain. The conditions are characterized by poorly localized, deep, constant discomfort, which is non-anatomic, non-dermatomal, and is frequently described by the patient in vague terms, which gives psychogenic basis for the disorder. ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टिपिकल न्यूरल्जियाज, एटिपिकल, टिपिकल फेशियल पेन्स, ठीक है। ठीक है, ओके, तो हमने टेबल्स पढ़ ली एंड दिस इज ऑलमोस्ट डन अबाउट दिस। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी टाइप्स बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ये टेबल आप देख सकते हैं छोटा सा, एक्यूट कौन सा पेन होता है और क्रॉनिक पेन कौन सा होता है। लाइक ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्यूट का मतलब होता है जो, एक होता है टर्म एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि जो मतलब अभी हुआ हो, ठीक है, और क्रॉनिक होता है काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है। ऐसा पेन जो अभी हुआ है दैट इज़ एक्यूट, क्रॉनिक जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो एक्यूट वाले में कौन कौन से होते हैं? डेंटल अगर हम देखें हमारे टूथ से रिलेटेड, तो एकदम से कौन सा हो सकता है? पल्पाइटिस का पेन हो सकता है, पल्प का। और अगर कोई टूथ गलती से क्रैक हो गया, मतलब हमने कोई ऐसी मतलब होता है ना, हम कई बार कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल के जो कैप्स होती हैं अपने दांतों से खोलते, तो उससे क्रैक हो सकता है हमारा टूथ, या फिर किसी ट्रॉमा से हमारा टूथ क्रैक हो सकता है, तो उसमें ये सडन पेन होता है, ठीक है। जिंजाइवा में कोई प्रॉब्लम आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, जिंजाइटिस हो गया, पेरिडोंटल लिगामेंट, पेरिडोंटाइटिस, पेरिकोरोनाइटिस, ठीक है, उनमें भी एक्यूट पेन हो जाता है, सडन पेन। म्यूकोजल में अगर देखें तो वेरियस कॉजेज ऑफ अल्सरेशन, म्यूकोजा में कई टाइप के अल्सर्स हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप्स के अल्सर होते हैं, तो उससे सडन पेन हो जाता है। टीएमजे जॉइंट में क्या होता है? ट्रोमैटिक एक्यूट डिसफंक्शन हो सकता है, उसमें सडन पेन हो जाएगा। फिर आता है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस में क्या हो सकता है? साइनसाइटिस और कार्सिनोमास हो सकते हैं, उनमें सडन पेन हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड में एक्यूट सेलेडेनाइटिस। ईयर्स में क्या हो सकता है? ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड मीडिया। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल्स में क्विंसी हो सकता है और कार्सिनोमा हो सकता है। क्विंसी इज रिलेटेड टू टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के इन्फ्लेमेशन में क्विंसी होता है। रेफर्ड पेन हो सकता है, रेफर्ड वाला भी एक पेन होता है, जैसे जो कार्डियक पेन्स होते हैं, जाइनाज होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लाइक यहाँ पे गर्दन वाला, तो इनमें भी रेफर्ड होके पेन जो है पहुँच जाता है,
ओरल रीजन में, तो एक्यूट होता है वो। फिर आता है क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक जो काफ़ी टाइम से चल रहा धीरे धीरे, उसमें आता है न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव और क्रॉनिक और रिकरेंट इडियोपैथिक ओरल पेन। न्यूरोपैथिक में आता है कौन सा, ट्राइजेमिनल और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइजेमिनल और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया वो हमारा न्यूरोपैथिक में आता है। फिर आता है नोसिसेप्टिव, नोसिसेप्टिव में हमारा आता है कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, फिर आता है क्रॉनिक और रिकरेंट इडियोपैथिक ओरिफिशियल पेन, इसमें हमारा आता है टीएमजे का डिस्फंक्शन। अगर टीएमजे डिस्फंक्शन होगा ना, उसका पेन काफ़ी टाइम तक चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, एटिपिकल फेशियल पेन हो सकता है, एटिपिकल ओडोंटोलॉजी हो सकता है, ओरल डायस्थेसिस हो सकता है, डायस्थेसिया, पेन हेडेक हो सकता है, उसमें भी धीरे धीरे पेन चलता रहता है ओरिफिशियल रीजन में। माइग्रेन का पेन हो सकता है और फेशियल माइग्रेनस न्यूरल्जिया हो सकता है। ठीक है, तो दीज थोड़ा सा पता होना चाहिए, लाइक आइडिया होना चाहिए हमें। उसके बाद बाकी क्लासीफाई करें हुए एक्यूट पेन का क्या मतलब है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्यूट पेन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्यूट पेन में भी कंसीडर टू बी ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द बॉडी बाय स्टिमुलेटिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, is often accompanied by autonomic signals of stress and anxiety. It serves as a diagnostic value to the clinician in determining the nature and the site of disturbance. Points to remember for acute pain: stimulates sympathetic nervous system. तो acute pain में क्या होता है, जो हमारा sympathetic nervous system है वो stimulate हो जाता है, एक तरह का protective mechanism होता है हमारी बॉडी का। Diagnostic value to determine the nature and site of disturbance, मतलब इट सर्व एज अ डायग्नोस्टिक वैल्यू। इससे मतलब क्या है, डायग्नोसिस का मतलब अगर कोई बंदा मतलब जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है किसी पेशेंट का, उसमें जो एक्यूट पेन है वो एक डायग्नोस्टिक फीचर का काम करेगा। ठीक है, टू डिटरमाइन द नेचर एंड साइट ऑफ पेन, कहाँ पे हो रहा है और कैसा पेन है, तो वो डिटरमाइन हो जाएगा। फिर होता है क्रॉनिक पेन। तो व्हाट इज क्रॉनिक पेन? इट इज परसिस्टेंट ऑफ अ पेन आफ्टर हीलिंग, रहता है ये हीलिंग के बाद भी। पेन ऑफ मोर देन 6 months ड्यूरेशन मे बी कंसिडर अ क्रॉनिक पेन। 6 महीनों से अगर कहीं पे पेन हो रहा है, क्रॉनिक पेन है वो। क्रॉनिक पेन डज नॉट सर्व एनी एपरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन एंड इज साइकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन ये सर्व नहीं करता हमें। ठीक है, इट इज़ नॉट सेल्फ लिमिटिंग एंड अपीयर्स टू बी परमानेंट, परमानेंट लगता है। नाउ डेज एनी persistent pain more than 3 months of duration is called as chronic pain. अब हम पहले माना जाता था कि 6 महीने तक अगर है तो क्रॉनिक है, अब 3 महीनों से ज़्यादा अगर है तो क्रॉनिक है। McCarthy et al. Describe chronic pain as persistent pain that is not amenable as a rule to treatment based on specific remedies or to the routine methods of pain control such as non-narcotic analgesics. Chronic pain syndrome क्या होता है? This terminology is used to describe the condition that may have started because of the organic cause but now compounded by psychological and social problems. ठीक है, ये कैसी terminology है? It is used to describe the condition that may have started because of organic cause, मतलब किसी organic cause की वजह से chronic pain शुरू हो गया, लेकिन अब कंपाउंडेड बाय साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल वो हो गया मतलब कि हाँ पेन चल रहा है, सो दैट इज क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, हमें टर्मिनोलॉजी ज़्यादा पता होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है कि हमें एक्यूट और क्रॉनिक का डेफिनेशन पता हो। सुपरफिशियल पेन उसके बाद आता है, एंड देन डीप पेन, पेन ऑफ डेंटल ओरिजिन। पेन ऑफ डेंटल ओरिजिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आई विल बी डिस्कसिंग द पेन ऑफ डेंटल ओरिजिन in my next video. So thank you, and if you like the video, do like it.